अगर आप क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में नहीं मालूम, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही डिसाइड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बनता। आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आखिर होता क्या है। ये जान जाने के बाद आपका मैच में एंट्री लेने का तरीका एंड मैच में एंट्री लेने का रीज़न हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप क्रिकेट में इन्वेस्ट करें, टेनिस में इन्वेस्ट करें या फिर किसी और स्पोर्ट में इन्वेस्ट करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक रेशो होता है आपके रिस्क का एंड आपके रिवॉर्ड का। मतलब आप कितना अमाउंट रिस्क कर रहे हैं कितना रिवॉर्ड पाने के लिए, इसको हम रेशो में डिनोट करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में रेशो पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1:1 के रेशो का। 1:1 रेशो का मतलब हुआ कि आप 1 रुपये रिस्क करते हैं 1 रुपये अर्न करने के लिए। 1:2 रेशो का मतलब हुआ कि आप 1 रुपये रिस्क करते हैं 2 रुपये अर्न करने के लिए। 1:3 रेशो का मतलब हुआ कि आप 1 रुपये रिस्क करते हैं 3 रुपये कमाने के लिए। एंड सेम इन्हीं की तरह 1:4 रेशो का मतलब भी हुआ कि आप 1 रुपये रिस्क करते हैं 4 रुपये कमाने के लिए, 4 रुपये अर्न करने के लिए। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट। तो अगर आपको 1:2 का रेशो मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जब आप 1 रुपये रिस्क करेंगे तो आपको रिटर्न में 3 रुपये वापस मिलेंगे, जिसमें से 1 रुपये वो होगा जो आपकी जेब से निकला था, जो आपने इन्वेस्ट किया था, एंड बाकी के 2 रुपये हैं आपका प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेशो हमें बताता क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू बताता है। जितना अच्छा रेशो उतनी अच्छी वैल्यू, दैट मीन्स उतनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अच्छा रेशो कौन सा है, यहाँ पर अच्छी वैल्यू वाला रेशो कौन सा है, अब ज़रा ये जानते हैं। सबसे लो वैल्यू होता है एंड सबसे पहले जो आता है वह है 1:1 का रेशो, फिर आता है 1:2 का रेशो, फिर आता है 1:3 का रेशो, और ये इसी ऑर्डर में आगे बढ़ता जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से जितना ज़्यादा रिटर्न या रिवॉर्ड मिलेगा उतनी अच्छी वैल्यू रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स में कोई एंट्री लेते हैं या फिर किसी मैच में सेशन या फैंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर ऑड्स पर एंट्री कर रहे होते हैं एंड हर ऑड्स का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। मैं आपको हर ऑड्स का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आता है 2 रुपये का ऑन्ड या फिर 2.0 का ऑड्स, जिसका मतलब होता है कि दोनों टीम्स इक्वल पोजीशन पर है। जब आप 2.0 या फिर 2 रुपये के ऑड्स पर कोई भी अमाउंट पैक करते हैं तो आपको 1:1 का रेशो मिलता है। मतलब 1 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको रिवॉर्ड में 1 रुपये ही मिलेगा। जैसे जैसे ऑड्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपको ले करने में ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता जाएगा। एक्चुअली ले एंड बैक दोनों में आपको रेशो सेम मिलता है, फ़र्क होता है दोनों की वैल्यू में। मैं आपको एक साथ दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब बात करते हैं 50 पैसे के ऑड्स की, मतलब 1.5 ज़ाइरो के ऑड्स की। यहाँ अगर आप पैक करेंगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा 1:0.5 का, लेकिन अगर आप सेम ऑन्ड पे ले करेंगे तब आपको रेशो मिलेगा 1:2 का। डिफरेंस देखा कितना ज़्यादा है। इसलिए सभी ट्रेडर्स फेवरेट आउटकम को कभी बैक नहीं करते, हमेशा ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप बैक करेंगे तो 1:2 का रेशो ले करने में 1.50 पर मिलता है एंड अगर आपको सेम रेशो चाहिए बैक करने में तो वो आपको मिलेगा 3.0 के ऑड्स में। इसका मतलब 50 पैसा एंड 3.0 मतलब 3 रुपये की वैल्यू सेम होती है। ये मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से फेवरेट एंड नॉन फेवरेट ऑड्स की वैल्यू सेम होती है। वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। हम बात कर चुके हैं 50 पैसे के ऑड्स की। अब थोड़ा नीचे के ऑड्स की वैल्यू चेक करते हैं। एक बार 40 पैसे के ऑड्स पर जब आप किसी टीम को ले करते हैं तब आपको वैल्यू मिलती है 1:2.5 की। जी हाँ, इसका मतलब 1 रुपये रिस्क करने पर आपको 2.5 का प्रॉफिट होगा। भाई लोग एक चीज़ और अपने माइंड में क्लियर रखना कि अगर मैं 1 रुपये बोल रहा हूँ तो आप इसको एक लिमिट भी बोल सकते हो। इसका मतलब 40 पैसे के भाव पर अगर आप एक लिमिट को रिस्क करेंगे तो आपको 2.5 लिमिट्स का प्रॉफिट होगा। 30 पैसे के ऑड्स में जब आप किसी टीम को ले करते हैं
तब आपको वैल्यू मिलती है 1/3.3 की। सेम उसी तरह 25 पैसे पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है 1/4 का, 20 पैसे पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है 1/5 का, 15 पैसे पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है 1/6.6 का, 10 पैसे पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ जाता है 1/10 पर। जी हाँ, जब आप 10 पैसे पर ले करते हैं तब आपको सिर्फ 1 रुपये रिस्क करने पर या फिर सिर्फ एक लिमिट रिस्क करने पर 10 रुपये या फिर 10 लिमिट का प्रॉफिट होता है। 5 पैसे पर ले करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डबल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/20 का। 4 पैसे पर ये रेशो हो जाएगा 1 में 25 का, 2 पैसे पर ये रेशो होगा 1 में 50 का एंड लास्ट 1 पैसे पर अगर आप ले करेंगे किसी टीम को या फिर किसी आउटकम को तब ये होगा 1 में 100 का। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ले करने की एंट्री हमेशा लो ऑड्स पर करी जाती है, क्योंकि वहां आपको वैल्यू मिलती है जो ऊपर के ऑड्स पर ले करने में नहीं मिलती। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देखा होगा कि जब भी मैं आपको एंट्री देता हूं तो वो एंट्री हमेशा 50 पैसा या उससे नीचे की ही होती है, क्योंकि मैं हमेशा बेस्ट वैल्यू को चेस करता हूं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है उतने ही कम विन रेट पर आप प्रॉफिट में निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने लगातार 10 मैचेस में 20 पैसे पर एंट्री करी विदाउट लॉस कट, जहां आपको वैल्यू मिलेगी 1/5 कि आप इन 10 मैचेस में से अगर सिर्फ 5 मैचेस भी जीतेंगे तो भी आप 20 रुपए के प्रॉफिट में होंगे। अगर आप सिर्फ 2 मैचेस जीतेंगे तो भी आप 2 रुपए के प्रॉफिट में होंगे। इसका मतलब अगर आपका विन रेट खराब है, सिर्फ 20% है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तो भी आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।